Hello बच्चों, let's read the question which says that what are the different granulocytes and their major functions. हमें एक different granulocytes बतानी है और उनका major function बताना है. If we talk about the key concept, here the key concept is leukocytes. leukocytes जो कि formed elements के अंदर आती हैं. इन्हें हम white blood cells या WBCs के नाम से भी जानते हैं. इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो वो कैटेगरी जिनमें आते हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट्स. ए ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब क्या है? जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं. और दूसरी कैटेगरी है ग्रेनुलोसाइट्स की, जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. ग्रेन्यूल्स का मतलब है छोटे छोटे दाने जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे बॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स, ठीक है. अब ये जो ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स इसके अंदर आते हैं. लिम्फोसाइट्स इसके अंदर आते हैं. और वहीं ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर क्या आते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आते हैं न्यूट्रोफिल्स, जिनका फंक्शन क्या होता है? ये फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर ये किसी बैक्टीरिया या फिर किसी पैथोजन को एनकाउंटर करती हैं तो ये क्या करती हैं? उसे एंगल्फ कर लेती हैं. एंगल्फ करने के बाद उसे किल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं. ये इनका काम होता है. दूसरी इसमें आती हैं बेसोफिल्स. ये सिक्रीट करती हैं हिस्टामिन को, जो कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है. फिर तीसरी इसके अंदर आती हैं इओसिनोफिल्स, जो कि एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा. जिन लोगों को एलर्जी हो जाती है ना, उनमें इओसिनोफिल्स का काउंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है. या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो जाएगा, उस केस में भी इओसिनोफिल्स का काउंट बढ़ जाता है. तो ये थे हमारी ग्रेनुलोसाइट्स जिनके बारे में पूछा गया है और इनके फंक्शंस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.